गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने कहा था कि कुछ क्वेरीज़ हैं आपकी जो मुझे पहले क्वेरीज़ करानी है, उसके बाद मैं इस चैप्टर को, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे वर्कबुक से। ठीक है, तो इसको इसमें कुछ क्वेरीज़ हैं, जैसे श्रुति मिश्रा का की एक क्वेरी थी, चैप्टर 4। ठीक है, प्रैक्टिस जोन 1 का फिफ्थ क्वेश्चन था, इज अ क्वाड्रिलेटरल विद वन ऑफ द डायगोनल ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड साइड्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यानी हमें 5 एलिमेंट्स दिए हैं विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें 5 एलिमेंट्स नोन होने चाहिए, वो हमें पता है। एक हमें डायगोनल दे रखा है और 4 साइड्स के लेंथ दे रखी है। द साइड्स में, अब इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि द साइड्स में नॉट नेसेसरीली बी इन द सेम ऑर्डर। यानी साइड्स आप कोई सी भी किधर को ले सकते हैं। ठीक है, एज गिवन हियर पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबल का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल विद दीज डायमेंशंस, दीज मेजरमेंट्स। इन मेजरमेंट्स के साथ, इन डायमेंशंस के साथ, क्या इन एलिमेंट्स के साथ में एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है क्या? इफ़ यस, देन हाउ मैनी सच डिस्टिंक्ट क्वाड्रिलेटरल्स आर पॉसिबल। तो कितने क्वाड्रिलेटरल्स पॉसिबल होंगे? अगर पॉसिबल है इन एलिमेंट्स के साथ क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना, तो कितने क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल होंगे? ठीक है, तो आप जब क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसमें आप क्या करते हो, बेस में डायगोनल देते हो, एक लाइन खींचते हो, जैसे इसमें डायगोनल दे रखा है 7। ठीक है, तो पहले बेस लाइन ही खींचते हो 7 की, और उसके ऊपर कोई 2 डायमेंशंस जो दी होती थी, हमें पहले भी ये पता होता था कि ए बी कितनी है और बी सी कितनी है, सी ए कितनी है और डी सी कितनी, बी क्या होता है वो, डी ए कितनी है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सारी डायमेंशंस दी होती थी कि कौन सी आपको कौन सी मेजरमेंट कितनी रखनी है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 4 डायमेंशंस तो दी हैं, 4 इसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ तो दी है, लेकिन एक चॉइस भी है कि आप कोई सी भी साइड किसी तरफ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए इस क्वेश्चन को आपको पहले एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी ट्राइंगल की, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम 2 ट्राइंगल्स बनाते हैं। ठीक है, पहले एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, और 2 ट्राइंगल्स को ऐड करोगे तो वो क्वाड्रिलेटरल की शेप में आ जाएगा, यानी उसकी जो साइड्स हैं वो 4 साइड्स हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा तरीका यही होता है। अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है वो ज़रा देखें, आप थोड़ा रिमाइंड करें। ट्राइंगल के केस में जब हमें 2 ट्राइंगल बनाने हैं तो ट्राइंगल कैसे बनता है? अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको पता हैं, तो अगर ट्राइंगल उससे पॉसिबल है तो सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी 2 साइड कोई भी ट्राइंगल की ले लो, उन दोनों को प्लस कर लो तो वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन। ठीक है, इक्वल टू भी नहीं, ग्रेटर देन। 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। हम इस चीज़ को लेके देखेंगे कि कौन कौन सी साइड्स हम लेते हैं तो ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे आपको पहले क्या दिया हुआ है, पहले आपको दिया हुआ है डायगोनल। डायगोनल दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल दिया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद साइड्स कितनी कितनी दी हैं, साइड्स दिए हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 4 साइड्स आपको दी हुई हैं, 4 साइड्स दी हुई हैं। अब आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए? आप सपोज़ एक पहला टाइप ले लेते हैं। एक टाइप 1 में क्या लेते हैं कि जो डायगोनल बेस है, जो बीच का बेस लगाएंगे ना, वो हमने डायगोनल ले लिया 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद साइड्स हमने कौन सी लेनी है? मैं लेता हूँ 2 एंड 3। एक साइड हो गई 2 एंड 3, और दूसरा एक कंस्ट्रक्शन करूँगा उसमें साइड्स 2 एंड 3 लेके करूँगा। ठीक है, और दूसरे में ले लिया मैंने 5 एंड 8। बात समझे?
तो अब आप वही वाला जो हमने जो रूल लिखा था उसके हिसाब से अगर 2+3 कर दो और बेस लाइन क्या है 7, जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आप क्या करेंगे 7 जो है बेस लाइन खींचोगे 7 सेंटीमीटर और एक आर्क लगाओगे यहाँ से 2 की और यहाँ से 3 की, तो पहला ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन बेस लाइन खींची 7 सेंटीमीटर की, फिर आप क्या करेंगे यहाँ से आर्क लगाएंगे 2 की और यहाँ से लगा देंगे 3 की। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना, एक दूसरे को काटना चाहिए। जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ वो एक दूसरे को कट करती हैं, उसी पॉइंट से आप इसको और इसको मिला देते हैं तो ये ट्राइंगल ये हमारा बन जाता। फिर दूसरी 5 और 8 ले लें, तो 5 और 8 से क्या करेंगे, इस साइड को नीचे की तरफ को यहाँ पर एक आर्क लगेगी 5 की और एक लगेगी 7 की, जहाँ पर वो कट करेंगी वहाँ से इसको मिला देंगे, तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो जाता क्वाड्रिलेटरल का। बात समझ रहे हो? लेकिन हमें ट्राइंगल ही बनाने हैं ना, एक ट्राइंगल इधर बनाना है, एक ट्राइंगल इधर बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये देख लेंगे कि ये तीनों साइड से ट्राइंगल पॉसिबल है क्या। अगर ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं हुआ तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो फिर आप कैसे बनाओगे? तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो आप ज़रा देखें, 2 और 3 मैंने एक साइड ले ली, उनको प्लस करेंगे, लेकिन प्लस करने के बाद भी जो उनका रिजल्ट है वो 7 से छोटा रहेगा। इसका मतलब है इस कंडीशन में ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, सॉरी, अगर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्शन of quadrilateral is not possible। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ऊपर when we take, हमने when we take 2 and 3, जब 2 और 3 साइड को लिया तो वो दोनों का प्लस 7 से कम हो गया, इसका मतलब है ये पॉसिबल ही नहीं है, ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बनेगा। क्यों? रीज़न क्यों क्या है? ट्राइंगल पॉसिबल इसलिए नहीं होता कि आप जैसे 2 की आर्क लगाओगे, यहाँ से 3 की आर्क लगाओगे, वो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा नहीं, तो आप कहाँ से इसको ड्रॉ कर लोगे? ठीक है ना, आपका ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। 2 और 3 अगर इनका सम 7 से छोटा है तो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं पर काटेंगे नहीं, तो आपको वो पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहाँ से आप ट्राइंगल बना सको। आपके बात समझ में आ गई होगी कि ट्राइंगल क्यों नहीं पॉसिबल है। ट्राइंगल पॉसिबल तभी होता है जब दो लाइंस का सम, दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है, तो उस केस में आप जब आर्क लगाएंगे तो दोनों आर्क जो है एक दूसरे को कट कर लेंगे। अब इसमें मैं एक केस 2 भी डाल देता हूँ। केस 2 में क्या है कि हम when we take 2 and 5 फर्स्ट, और दूसरा लेते हैं 3 and 8। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये रहा 2 + 5 करोगे तो ये इक्वल हो जाएगा 7 के। ठीक है, तो जब भी इक्वल होगा तो भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे जब ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं है, सो यहाँ लिख दो, सो ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी पॉसिबल नहीं होगा। अब हम केस 3 ले लेते हैं। केस 3 में अब हम इनको सिलेक्ट करते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ 2 और 8 एक साथ ले लेता हूँ और 3 और 5 ले लेता हूँ। तो मैं ले रहा हूँ when we take 2 and 8, 5 and 3। when we take 2 and 8, 5 and 3, तो 2 और 8 दोनों को सम करेंगे तो ये ग्रेटर देन 7 होगा। फिर दूसरा भी करते हैं 5 और 3,
तो 5 और 3 को ऐड करेंगे, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन 7। इस केस में कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पॉसिबल, क्योंकि आपके दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे यस इन दिस केस कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पॉसिबल। ठीक है, अब आप क्या, मैंने 3 टाइप से बता दिया, और भी आप 1-2 सिलेक्ट, अगर नंबर्स कॉम्बिनेशन देख लें किसी से बनता है तो आप उसको भी एक बार उससे भी करके देखना। वैसे मैंने 3 टाइप्स ऑफ बता दिए, केवल एक केस में क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल है और 2 केसेस में क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, दूसरे केस में क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप थॉरोली पूरा समझिएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस जोन 2 का 4th वाला, प्रैक्टिस जोन 2 का 4th वाला, ज़रा देखते हैं उसको भी। 4th वाला ये रहा, प्रैक्टिस जोन 2 का 4th। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose sides AB, BC, CD and DA are of length 8, 7, 10 और 26 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इनके देखो, इनके अंदर आपको पता है कि AB कितनी रखनी है, BC कितनी रखनी है, CD कितनी रखनी है और DA कितनी रखनी है। और इफ़ यस then construct the quadrilateral and find the length of AC and BD. If no, then justify why. तो इसमें लिखा है कि इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जबकि आपको कितनी डायमेंशन, कितने भी एलिमेंट दिए हैं, AB, BC, CD और DA दिया हुआ है, केवल 4 दिए हुए हैं। इफ़ यस देन कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल एंड फाइंड द लेंथ्स ऑफ द AC एंड BD। इफ़ नो देन जस्टिफाई वाई। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर केवल 4 एलिमेंट्स दिए हैं, 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 5th एलिमेंट आपको नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर यहाँ लिखेंगे इसका रीज़न लिखेंगे प्रैक्टिस जोन 2 का 4th क्वेश्चन, प्रैक्टिस जोन 2 का 4th क्वेश्चन उसमें लिखेंगे देयर मस्ट बी 5 elements required to construct a quadrilateral। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 5 एलिमेंट्स दिए होने चाहिए। ठीक है, और वी हैव ओनली 4 इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको 4th के बाद 5th जो है वो नहीं गिवन है, इसमें केवल 4 दिए हुए हैं। सो इसमें सिंपली लिखना है बस कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं है, बस ये क्वेश्चन हो गया, इसका केवल आंसर भर लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद मैं एक और वीडियो भी भेजूंगा कि उसमें भी कुछ क्वेरीज हैं। ठीक है, तो मैं वो उसमें करा देता हूँ, इतना मैं आपके पास पहले भेज रहा हूँ।